दरअसल यूपी में काबा शोर मच रहा था। यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। मैं अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, यूपी में काबा, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन। देखिए पार्टी के बन के मत बैठिए यहां पे, जो घटा प्रदेश में वो सुना रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक बात जो हुआ इस प्रदेश में, और कभी वही होता है जो घटा होता है उसको पढ़ दे। एक भी बात मेरी द्वारा बढ़ा के नहीं मिलाई गई है। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगले पंक्ति पर राजनीति की समझ रखने वाले ताली बजाएं। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत। वाह वाह। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। अरे टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे भाई, मुझे योगी ने 1 रुपए की मदद की हो ना की हो, लेकिन उस बाबा ने हमें एक चीज दी है, वो है अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत। वाह। पहले कब पिट जाते थे, कब मंदिर टूट गए पता चलता था। अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है, खुदाई भी हो रही है। सर, बनारस में 400 साल से, देखिए सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में सर रखता हूं कि आपकी वजह से सनातन जिंदा है। 400 साल से भोले बाबा थे बनारस के उस ज्ञान वापी में, और भाईचारे के नाम पे लोग वहां पर हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। भला हो खुदाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, नंदी के सामने तो वहां भोले बाबा ही थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, हम थे। कोर्ट गलत, खुदाई गलत, हम थे। हमने कहा साहब, अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, देखना चाहता हूं कितनी तालियां आसमान तक जाती हैं। अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, हम निकले। अरे मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। वाह, जय जय श्री राम। खोदो तो खोदो, लेकिन एक बात कह दूं नौझील वालों, केवल भगवान नहीं निकलेंगे, एक चीज और निकलेगी, और साइंटिफिकली प्रूफ बता रहा हूं, वो है खोदो तो एक चीज और निकलेगी। समझ जाना, मैंने कहा खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। बाबा सुनना, खोदो, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और समझ जाना, फिर से विस्फोट देखना चाहता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। जय श्री राम। बाबा 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 की जय। केवल 2 मिनट और मुझे और सुन। नहीं 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 नहीं, 5 मिनट। 10 मिनट के लिए ताली बजाओ जोर से। देखिए मोहन मंत्री जो कि आप सुनेंगे ना, सुपरस्टार हैं। अच्छा, ये मुफ्तलाल जी बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, हैं? पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। अब नौजील वालों सही बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है?
अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है हमारी पाकिस्तान की? और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। क्या लिखना? और नौझील के लोगों, मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने एक तुलना कर दी है। और तुम लोग अगर पाकिस्तान की औकात समझ जाओ तो तालियों से बताना। जी भाई साहब, आपकी शिखर वार्ता खत्म हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? सर, इजराइल के मुद्दे पर जरूरी बात हो रही है। महामंत्री जी को प्रणाम जी। इसी साल बने। राधे 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 राधे। पेमेंट दिला दे, पेमेंट दिला दे। क्या लिखना पाकिस्तान पर? पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है और कंगाली में रहती है। अब वहीं से तुलना देख लो। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली लाइन औकात बता दो कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह। इस वार्ड नंबर 13 ने ताली नहीं बजाई। सर, मेरा दिल तोड़ दिया। आप जो पीछे बैठे हैं, आपने दिल तोड़ा है मेरा। अरे मत बजाओ। अगली पंक्ति पर यह चौहान चुनौती देता है कि हाथ रोक पाओ तो रोकना, रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। क्या बात है, आपने बजाई। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा करना। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। अब अच्छा, मैंने पाकिस्तान को निपटाया था, महामंत्री जी पीछे से बोल पड़े। अच्छा, महामंत्री जी की हाइट देख लो, लगभग 6 फुट है। ये हमसे बोले 7 है, 7 फुट है। हाँ भाई साहब, ये हमसे बोले महामंत्री जी कि चौहान साहब, पाकिस्तान को निपटा दिया, चीन को निपटा के दिखाओ। हमने महामंत्री जी, चीन कोई निपटाने की चीज है? एक तो उनके फौज के जवान ही 2.5, 3 फुट के होते हैं, जिनकी ढंग से आंखें नहीं खुलती। नहीं, हंसने वाली बात नहीं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान देख लो तो समझ जाना महामंत्री जी के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। जय हो, जय हो, जय हो। पुण्य कार्य करके आए हैं। इस तरह समाज सेवा है महामंत्री जी की। क्या लिखना? चाइना को गाली आली मत दो, उसकी औकात नहीं है। मैंने तो गाना गा के निपटाया है, आनंद लेना। मैंने चाइना से कहा, ए चाइना, इको वाला है, साउंड वाले, इको माइक वाले जिंदा है? गोलोकवासी हो गया। थोड़ा सा इको, हल्का सा इको, बहुत हल्का सा इको, बस। मैंने कहा, सुनना, मैंने कहा चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। ये लोग बीच बीच में आते रहेंगे क्या? जैसे केजरीवाल के मंत्री बीच बीच में जेल जा रहे हैं। अरे केजरीवाल से याद आ गया। मैं केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय नेता रहे। जब से वो राजनीति में आए, मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। मतलब दादा, दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में शिक्षा नहीं, दोषी कौन? मोदी। मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहे, मोदी मुझे वो नहीं करने दे रहे, मोदी मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी का खुद का दिमाग खराब हो गया।
उन्होंने गुस्से में आकर केजरीवाल को रात के 12 बजे फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर लगाया। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा कि ये केजरीवाल के मोबाइल की डायल टोन थी, खांसी वाली। मोदी जी ने फोन लगाया और केजरीवाल से प्रश्न किया गाना गा के, और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, बस नौझील वालों, आज का परमानंद वही है। वाह। सुनना, मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की, नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूल रूप से बिहार का हूँ, आप सब जानते हैं। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दिल्ली अपने आप में बहुत अद्भुत है और महिलाओं को मैं विशेष नमन करता हूँ। सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं बहुत दिनों बाद देखी है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाले समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना हंस रही है। आप टीवी सीरियल देखिए, जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। मैंने अपने पड़ोस में एक महिला को देखा, उसने बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा, बहन जी ये क्या है? बोली, ये मेरा सुहाग है। मैंने कहा अच्छा। अंदर आया तो मैंने देखा चाची ने भी लगा रखा था। मैंने कहा, चाची ये क्या है? बोले, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा भाभी को उन्होंने लगा रखा। मैंने कहा, भाभी ये क्या है? बोली, कुछ नहीं, ये तुम्हारे भैया है, सुहाग है हमारा। फिर मैं घर से बाहर निकला तो भाई साहब एक औरत ने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी, बड़ी फैशनेबल थी। मैंने कहा, बहन जी ये क्या, एक साथ दो दो सुहाग? अच्छा, एक का तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिंदी। मैंने कहा, बड़ा टेढ़ा सुहाग है आपका। लेकिन सब महिलाएं ऐसी होती हैं। मैं सच में उन्हें बहुत आराम से। और आजकल एक चीज आपको बताऊं दिनेश जी, भाई साहब, बहुत सारी महिलाएं घंटों तक मुझे घूर घूर कर देखती रहती। इसमें मेरा कोई उपक्रम नहीं है। वो घंटों तक मुझे घूर कर देखती रहती और सोचती रहती, अपना वाला तो इससे ढंग का है। आप सोचो मैंने कितने परिवार एक साथ बचा रखे हैं। तो अपना तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये बढ़िया भैया, ये कितने को पहनाओगे एक ही? ये तो ये भी भाई साहब कमाल है। कोरोना काल क्या अद्भुत बीता। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला, भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? बोले, नहीं तुम्हारे यहाँ बंद हो गई ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो अपन उसी से भी काम चला लेते थे। लेकिन मफतलाल जी अपना नया चुन्नी लेकर के आए। आओ मफतलाल जी, जय हो आपकी। जय हो, धन्यवाद। ये तो नया सा लग रहा है, किसी कवि समूह का बच्चा हुआ होगा। बढ़िया आदमी है साहब। मैं जी भाई साहब 4 लाइन सुनिएगा। आप लोग कितना आनंद ले रहे हैं। आप लोग को याद है ना, मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो गए भोले भाले पुरुष। और भाई साहब सामने से तो माला पहन के बैठे हैं, इतने
इतना खुश मैंने आपको अब पहली बार देखा। लेकिन एक निवेदन करूंगा, ये मत भूलना वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है साहब। मैं आपको बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में आपको पता है सरकार जो है ना, हर 2.5 साल में अलटती पलटती रहती है। हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो पलटते रहते हैं, तो उनका एक ये मानसिकता हो गई है। मैंने उस मानसिकता पर 4 लाइनें लिखी, बहुत लोग प्रेम से सुनते हैं, आपको भी मजा आ जाएगा साहब। ये पलटू राम हम उनको कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। इस पर सुनिएगा 4 लाइनें कि 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीति, मंडप पे तुम पलट गई, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूँ। पहला शेर सुनो, मैं तो अद्भुत कवि हूँ। क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके, संस्कृत वाले गए तो हिंदी के आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को, मोदी जी गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें पकड़ा दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके, हिंदी वाले फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा, हिंदी वाले गए ही नहीं। बोला लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से, चीनी को, भाई साहब ये इस पे तो आपको मजा आ जाएगा। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, बनवारी लाल जी आपको तो x की वैल्यू पता होगी, आपको तो डबल x की भी पता हो सकती है। चीनी को जमा, महिलाओं को सचमुच प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को, अच्छा एक आप लोगों के लिए स्पेशल, आगरा जब भी आता हूँ कुछ स्पेशल लाता हूँ, एक आप लोगों के लिए स्पेशल। मेरे घर के सामने एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को चीनी को,
चीनी को जमा करके, खाली नाचती रहती डसती नहीं, चीनी को जमा करके फिर से पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। एक मात्र छंद आपको सुनाकर और अपना स्थान लेता हूं। इतने मन से आप लोगों ने सुना। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, जब कभी भी जी एक दिनेश जी ने कही है, मैं वही भाई साहब सुना करके खत्म करूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, आपने कभी देखा होगा जब कभी भी आपके खेत सड़क किनारे आ जाए, सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, आपकी दुकान सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, आपका मकान सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए, अपनी कीमत को पहचानिए। अमीरी आपकी जेब में बहुत अच्छी लगती है, दिमाग में नहीं। फकीरी आपके दिमाग में बहुत अच्छी लगती है, जेब में नहीं। इसीलिए अपने आप को जोड़िए। 4 अंतिम लाइनें पढ़कर आप लोगों से विदा चाहता हूं, और यह इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने एक हास्य कवि को बुलाकर इतना सम्मान दिया। आज की तारीख में दोस्तों हंसना दुनिया का सबसे कठिन काम हो गया है। मैं, आप यकीन मानिए, दिनेश रघुवंशी जी जब मुझे मिले थे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से उन दिनों MA का छात्र था। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे नौकरियां नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को हंसाना चुना। जैसा कि बलराम श्रीवास्तव जी आपको कह रहे थे, बिल्कुल सच बात है दोस्तों। मेरी सबसे पहली पुस्तक जो आई थी वो गज़ल की थी। मैंने गज़ल की मेरी किताब आई हुई है, वो मैं लिखता था। लेकिन मैंने हास्य चुना, और हास्य मैंने क्यों चुना, ये 4 लाइनें सुना करके इससे पहले एक छोटा सा याद आ गया कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। अंजुम रहबर जी कहती हैं जी, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के। सच बात है, वाह। बस इससे आगे मत बढ़ना। मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बाकी सारी व्यवस्था वैसे ही है। इससे आगे मत बढ़ना। 4 लाइन सुना। आपको क्या लगा मैं प्रवचन देने लग गया तो तीर कमान भूल गया? बाबा जी आप भी कैसी बात करते हो। कई शहरों के नाम बदले योगी जी ने। मुझे करीना कपूर मिल गई, मैंने कहा यूपी आओ कभी देखो, काशी देखो, अयोध्या देखो, तमाम उत्सव महोत्सव हो रहे। बोले नहीं यूपी नहीं आएंगे, डर लगता है, बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या? बोले नाम बदल लेते। उनकी टेंशन देखना, करीना कपूर की टेंशन नाम बदलने पे, कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें। वाह, वैसा पैर समेटो, हाथ को ऐसे करो। आप महत्वपूर्ण जगह पे हुए कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम कर दे, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम। वाह, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। मुझे लगता है सच में राघवेंद्र जी, अगर ये झमाझम होती भीड़ तो ये महफिल थोड़ी और रंगदार होती। और कुछ पंक्तियां सुनाता हूं मैं भी, मेरे ऊपर भी समय की वो सीमा लागू होती है। सुनना कुछ भैया, स्वागत। और मेरा सौभाग्य है कि आज वो सब लोग लगभग मंच पर हैं जो मेरे बहुत प्रिय हैं। क्या बात भैया। हेमंत तो प्रिय है ही, छोटे भाई हैं। शंभू मुझे बहुत प्रिय है, हास्य का सितारा है। स्वयं को मैं सुनता हूँ, हमारे भाई नदीम भाई और विष्णु और शबीना तो ऐसे नाम हैं, जब भी मुझे समय मिलता है मैं ज़रूर सुनता हूँ। शबीना जी को तो मेरे पूरे घर में सुना जाता है। और उनका हमेशा जब भी उन्हें सुनता हूँ एक
अंदर से बहुत भरा भरा महसूस करता हूँ। और विष्णु तो एक सितारे हैं ही हैं, एक बार तालियां इनके लिए बजाइए। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके एक भी व्यक्ति उनको सुने बगैर ना जाए, ये मैं अनुरोध भी करता हूँ। और मेरा दायित्व तो था कि मैं समापन तक रुकता, लेकिन शुरू में तय हो गया था कि कार्यक्रम इतने बजे तक चलेगा, और उसके बाद मैंने अपने यात्रा का कार्यक्रम बना लिया, क्योंकि कल कहीं और की यात्रा भी है। सुनिए। स्वागत भैया। कि कुर्सी है किसी और की, बैठा है कोई और। बहुत अच्छा आवाज जारी रखे, भाई दूर हैं आप, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ताली नहीं बजा सकते या वाह नहीं कर सकते। कि कुर्सी है किसी और की, बैठा है कोई और। बंगला है किसी और का, रहता है कोई और। इस दौर की इन लड़कियों का हाल न पूछो, टैटू है किसी और का, टैटा है कोई। टैटा का भैया अद्भुत प्रयोग किया आपने। मैं सोनल के बारे में बात नहीं कर रहा। टैटा है। ऐसा है, जिंदगी में यही है। चार पंक्तियां और सुनना। हाँ भैया। कि खाना था किसी और, ताल से। बहुत खामोशी में पढ़ने की आदत कवियों को नहीं होती, मुझे भी नहीं। कि खाना था, ये इतनी बढ़िया तालियां बजा रहे, तुम अंधेरे में क्यों खड़े हो गए? आपको आगे बैठा लिए। आ जाओ आप लोग, आगे आ जाओ। अरे आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। राघवेंद्र सर कुछ नहीं कहेंगे, आइए आ जाइए, आ जाओ, आइए आइए। कि खाना था किसी और, सबसे बढ़िया तो वो सुन रहे हैं जो किनारे अंधेरे में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मुझे तो लग रहा है कि देश में जो अच्छा काम कर रहा है वो सब अंधेरे में। इधर आ जाओ। अरे इन शायरों के लिए मेरे कहने, आ जाओ। पवन जी बोल दो भाई सबको, आइए बैठ के ना। एक तो कवियों को दिख नहीं रहा इतनी रोशनी में, आ जाओ। कि खाना था किसी और का और कोई खा गया, साले की सब कमाई को बहनोई खा गया। सुनते हैं आज कल वो निकलते नहीं घर से, सलमान की सब हेकड़ी बिश्नोई। खबरों से ह्यूमर निकालना बहुत अच्छे भैया, वो मैं कुछ न कुछ करता हूँ। और चार पंक्तियां और सुनना जो ये शादीशुदा लोग हैं उनके लिए मैंने लिखी। कि खुशियों की तमन्ना में किसी गम में मिलोगे, खुशियों की तमन्ना में, उसी लहर से सुनिए। कि खुशियों की तमन्ना में किसी गम में मिलोगे, झूठा हुआ जो प्यार तो टम टम में मिलोगे। बहुत अच्छा है। कहता हूँ भूल कर बिना बीबी से उलझना, वरना किसी बोरे में या फिर ड्रम में मिलोगे, वरना किसी। ये अच्छा है। कविताएं संदेश देती हैं भैया। इस पंक्तियों में तो बादशाह जी ने डर के मारे ताली बजाई पहली बार। किसने? ये सामने जो दादा बैठे हैं, पहली बार ताली बजाई ड्रम के नाम पे। बहुत सारी कविताओं को सुनाया जा सकता है। मैं एक प्रार्थना, एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जिसमें राजनीति भी है, हास्य भी है, प्रार्थना भी है, दुआ भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। कविता अगर कोई प्रार्थना करे तो क्या प्रार्थना आज के व्यक्ति की हो सकती है, स्वागत, वो मैं सुनाता हूँ। एक बंद सुनना और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी। विवेक। ओ नीली छतरी वाले। हाँ बहुत बढ़िया चयन है। हाँ खामोशी तोड़े दादा। ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, भाई ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, चाहत है इतना कर दे, खुशियों से झोली भर दे, जनगण मन का गान रहे, दुनिया में सम्मान रहे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, रामदेव सी काया हो। अच्छा, सब यही चाहते, सब यही चाहते। रामदेव जी ने बड़ा काम किया योग के क्षेत्र में, बहुत काम किया, पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए,
दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अरे अच्छा, रामदेव सी काया हो, अंबानी सी माया हो, सदा बुढ़ापा दूर रहे, चेहरा शशि थरूर रहे। अच्छा है, बहुत है ना? कुछ लोग मुकद्दर लिखवा के लाए हैं, उनमें शशि थरूर भी है। किसी बारात में जाते हैं, दूल्हे के साथ खड़े हो जाते हैं, दुल्हन कंफ्यूज, उसको मुकद्दर लिखवा के लाए। बहुत बढ़िया। ऐसा ही मुकद्दर अमित शाह जी लिखवा के लाए। हाँ, विधायक किसी के भी ज्यादा हो, सरकार हम बनाएंगे। यही मुकद्दर। बढ़िया। राम मुद्दे, तालियां कमजोर न करें। राम मुद्दे उसी काया हो, अंबानी सी माया हो, सदा बुढ़ापा दूर रहे, चेहरा शशि थरूर रहे, योगी जैसी हिम्मत हो, मोदी जैसी शोहरत हो, बच्चन जैसी लाइफ हो, कैटरीना सिवा बच्चन जैसी। राघवेंद्र जी भी इस पे खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन गलत बात। राघवेंद्र जी, आप भाभी जी भी कैटरीना से कम नहीं है। सही बात। कि बच्चन जैसी लाइफ हो, कैटरीना सी वाइफ हो, हंसते हंसते जीना हो, 56 इंची सीना हो, हंसते हंसते जीना हो, 56 इंची सीना हो, तन मन सदा जवान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, चाहत है इतना कर दे, खुशियों से झोली भर दे, दुनिया में सम्मान रहे, जनगण मन का गान रहे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के। वाह, सारे लोग एक बार जोरदार तालियां। कमाल है भैया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत